मसीह में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को लीडरशिप इन द बाइबल कैरेक्टर्स में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम नूह के जीवन के द्वारा नेतृत्व के गुणों को हम सीखने के लिए जा रहे हैं। ये नूह कौन है? नूह की वंशावली कैसे थी? अगर हम पांचवा अध्याय की लास्ट अंत पदों को, जैसे कि 23 और 25, 28 पदों को अगर हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें पता चलता है कि नूह की पिता था लेमेक और उसका पिता था मेतूसला और उसका पिता था हानोक, जिसने परमेश्वर के साथ साथ चला, है ना। तो यहाँ पर हमें एक बात पता चलता है कि नूह की इन सारे नेतृत्व गुण, हम कई सारे गुणों के बारे में इनके जीवन से हम सीख सकते हैं, लेकिन नेतृत्व की अनुसार जब हम इनकी जीवन के वो देखेंगे तो इन सारे गुण जो हम लोग आगे देखने के लिए जा रहे हैं, ये सब के सब हानोक के जीवन से हुआ एक अनुग्रह है, या जीन हम लोग बोलते हैं ना। जैसे कि एक बच्चा को देख करके ये तो उसका बाप जैसे ही दिखता है और ये तो इनका माँ जैसे ही दिखती है, ये तो उसका परदादा जैसे दिखता है ना। तो ऐसे कई लोग बोलते हुए आप लोग भी सुने होंगे और आप लोग भी खुद ऐसे बोले होंगे, राइट। तो उस वंशावली से आया हुआ एक परमेश्वर का जन था ये नूह। और यहाँ पर 6वां अध्याय में उसका पहला नेतृत्व की गुण के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हाँ प्रियो, नेतृत्व करना उतना आसान नहीं है, एक अगवा बनना उतना आसान नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन का या एक चर्च का, एक घर का, एक अगवा हो करके एक नेतृत्व में रह करके करना, कार्यों को करना उतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं उसकी अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह जो है इस नूह की जीवन में हमेशा बनी रही। एक अच्छा बड़ा सबसे प्रसिद्ध लीडर बनना, वैसे रहना, वो कार्य को करना, ये कार्य को, कई लोग करते हैं ऐसे, इवन सेकुलर में भी ऐसे लोग रहते हैं। लेकिन हमें ये बातों को सीखना है कि परमेश्वर ने हमें दिया हुआ नेतृत्व को हमें निपटाना है, तो हमें सही रीति से उसको करना है, तो हमारा जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हमेशा बनी रहना अनिवार्य है। और जिस स्थिति में इनके जीवन में परमेश्वर की दृष्टि बनी रही तो देखे तो कि परमेश्वर ने 5 पद को हम लोग देख सकते हैं, 5 और 6 पद को। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति क्रोधित हुआ। देखिए, तो सारे मनुष्यों को बना के ये परमेश्वर जो है बहुत ही पछता रहा था, और ऐसे पछताने के समय में नूह को पर परमेश्वर की अनुग्रह बनी रही। मेरे प्रियो, हम कितने बड़े बड़े कार्य को करें, उतने ये सब मतलब नहीं है, लेकिन
हमारे जीवन में परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि बनी रहना बहुत ही अनिवार्य है। और दूसरा एक गुण को अगर हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर की साथ साथ वो चलता रहा, नू है ना, पद 9 पे इस बात को हम देख सकते हैं कि और नू परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और यहाँ का स्थिति हमको पता है कि सारे लोग परमेश्वर के विरोध में करने वाला लोग थे। और कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो या कोई कलीसिया में हो या अपने परिवार में हो, कैसे भी कई सारे लोगों का गुण अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन इन सारे बातों में पहले लोग किसको देखेंगे? एक अगुआ को देखेंगे, एक आपको देखेंगे, मुझे देखेंगे। और जब ऐसे हमको देखेंगे कि परमेश्वर के साथ साथ चलना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है। यही बातों को यीशु के जीवन में भी हम देख सकते हैं कि इस्राएली लोग उनको देख करके, यीशु को देख करके पहला अध्याय में हम इस बात के बारे में हम देख सकते हैं कि 17-18 में है ना, यीशु की 17-18 में, जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरे भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसे मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी रहे। तो परमेश्वर के संग रहना, परमेश्वर के साथ रहना बहुत ही अनिवार्य है। हम परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर हमारे संगति में हमारे साथ रहना, हमारे संग रहना बहुत ही अनिवार्य है। और लोग उसको देखेंगे कि हम परमेश्वर के साथ है, हम बोलने का जरूर ये करो और ओ ये नहीं करना है, वो क्यों बोलने की जरूरत ही नहीं है कि अपने आप चलेगा सब कुछ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर है और परमेश्वर के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं। हालेलुया। ओके, तीसरी गुण को बारे में जब हम लोग देखेंगे कि तीसरी गुण वचन 22 में, 6वां अध्याय उसका 22 में, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। ओके, और 7वां अध्याय में यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। और वचन 9 में, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। यहाँ पर देखिएगा कि जिस प्रकार से स्थिति है हम सभी जानते हैं कि ये जो नूह ने बना रहा है, जो जहाज बना रहा है वो बहुत ही नया है। और किसी ने भी उतना बरसात को, उतना बारिश को कभी उनके जिंदगी में देखा नहीं है। 40 दिन और रात बारिश आएगा। और यहाँ पर ये प्रचार कर रहा है। नया नियम में हम लोग देख सकते हैं कि ये प्रचार करता था, न्याय का प्रचार कर रहा था। जब ये न्याय का इसके बारे में प्रचार कर रहा है कि ऐसे बरसात आने वाला है, मन फिराओ, ऐसे प्रचार कर रहा है, लेकिन और साथ ही साथ परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार उसने जहाज को बना रहा है। जब वो जहाज को बनाते हुए लोग देख रहे हैं, सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, अरे यार ये पागल बुड्ढा क्या क्या कर रहा है भाई। तो इतना मजाक उड़ाने लगा, इतना मजाक उड़ाने लगा कि कोई उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि परमेश्वर की आज्ञा मानना, हम जिस भी रीति से हम अगुआ क्यों ना हो, हम छोटे झुंड का अगुआ हो या बड़े से बड़े झुंड का अगुआ हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को ऐसे के ऐसे मानना बहुत ही अनिवार्य है। हमारे खुद की इच्छाओं के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार हमें कार्य को करना, अगुवाई करना, लोगों की अगुवाई करना बहुत ही अनिवार्य है। ओके, नेक्स्ट चौथी
बात को जब हम लोग देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे हम लोगों ने आदम की जीवन से हम लोग देखा था कि पिछले बार कि आदम की उस टाइम के जो परिवार था बहुत ही छोटा था, उस समय कोई बाल बच्चे नहीं थे और आदम और उसका पत्नी हव्वा थी, इतना ही लोग थे, 2 ही लोग थे। और पति ने पत्नी का हालत को देख रेख नहीं किया, और वो क्या कर रही है और उनका घर का परिस्थिति क्या है, क्या चाहिए उनको, इन सारे बातों के बारे में उसने चिंतन नहीं किया मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं नूह ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ उस जहाज के अंदर गया और उनको बचाया। और इन सारे बातों को चिंतन कीजिए कि जितना भी लोग उनके सराउंडिंग में थे, चारों तरफ थे, कोई भी लोग नूह की बातों को नहीं माना, लेकिन उसके परिवार के सदस्यों ने उनकी बातों को माना, विश्वास किया और उसके अंदर में जहाज में अंदर प्रवेश किया और अपने जीवन को वो लोग बचाया। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम कहीं प्रचारक होंगे या पासवान होंगे या विश्वासी भी होंगे, हम हमारे परिवार का एक सदस्य होगा, एक नेता हमारा परिवार का एक पति होगा, मेरे जो सुन रहे हैं, कृपया इस बात पर ध्यान दें। अपने परिवार को जो चलाना नहीं आता, वो कोई भी अपना परमेश्वर के घर को चला नहीं पाएगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्यों ना हो, कोई चर्च का हेड क्यों ना हो, कृपया करके अपने परिवार पर ध्यान दें। हम इधर उधर दौड़ते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं और हम मसीह की सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन इतना ध्यान में रखिए, आप कौन हैं, हम कौन हैं, इन बातों का गवाह सिर्फ और सिर्फ अपना परिवार ही है। हालेलुया। अगर हमारा परिवार के सदस्य, हमारा पत्नी, हमारा बाल बच्चे हमारे बारे में अच्छा गवाही नहीं बताएंगे, तो और कौन क्या क्या बता के क्या फायदा है। मेरे प्रियो, इन बातों पर हम सभी ध्यान दें। और 4 गुण के बारे में हमने सीखा है आज के दिन में, कि जैसे पहला गुण था परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रहा, वैसे ही हमारे ऊपर भी परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हमेशा तक बनी रहने पाए। और दूसरी जो बात थी, परमेश्वर के संग साथ चलना बहुत ही अनिवार्य है। जैसे यहोशू के साथ इस्राएली लोगों ने चाहत रखा था कि परमेश्वर तुम्हारे साथ भी है, तुम्हारे साथ हमेशा रहे। हम जैसे मूसा की बातें सुने थे, वैसे ही आपके ही बात सुनेंगे, लेकिन आपके साथ परमेश्वर होना अनिवार्य है। और तीसरी बात, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उसी के अनुसार करना। हमारा स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर की सुनकर उसके अनुसार हमारे नेतृत्व को संभालना बहुत ही अनिवार्य है। चौथी बात, लास्ट विषय हमने जो सीखा था कि वो है हमारे परिवार को संभालना, परिवार को केयर करना। यही बहुत ही अनिवार्य बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर करे इस सारे वचन के द्वारा आप सभी को बहुत से आशीष। गॉड ब्लेस।